चलो भाइयों, तो मैं ले आया हूँ आज एक किताब, अलौकिक शक्तियाँ। बहुत खूबसूरत किताब है, ज्ञानवर्धक किताब है। हमारा सोचने का स्तर, हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठाने की किताब है, हमारी समझ को विकसित करने की किताब है। और आप पढ़ें और अपनी समझ को बेहतर बनाएं। ये किताब एक बहुत पुरानी किताब है। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, तो हम 8 चैप्टर के जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत किताब है ये, लाजवाब किताब है मैं कहूँगा। ठीक है, तो चलो मैं चालू करता हूँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर है इसका, कामनाएं। देखो, अपने जीवन में भला ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सुख नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, सुंदर पत्नी की कामना नहीं करता है, राजाओं के जैसे ठाठ बाट न चाहता हो। सब इसकी इच्छा करते हैं और अहरनिश स्वप्न देखते हैं, इसके बावजूद शायद ही कोई इच्छा पूरी हो पाती है। कामनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और मनुष्य अभावों में, परिस्थितियों में जूझता रह जाता है। निरंतर संघर्ष के उपरांत भी लगभग कुछ नहीं पाता है। तो अब हम समझते हैं कैसे। देखो, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छी पत्नी, अच्छा मकान, अच्छा पैसा चाहते हैं सब। हमारी कामनाएं बहुत हैं। मनुष्य का शरीर जर्जर हो जाता है, एकदम टूट जाता है, पर कामनाएं नहीं मरती। संतों का कथन है कि कामनाएं नहीं मरती हैं पर शरीर मर जाता है। यह एक सत्य है। हमारी कामनाएं अनंत हैं। एक कामना पूरी होती है तो दूसरी के लिए हम ललक उठते हैं। यह प्रत्येक मानव का स्वभाव है। कोई भी मानव इसका अपवाद नहीं है। हर आदमी कामनाओं और लालसाओं की गठरी लादे फिर रहा है और उसकी कल्पनाएं, कामनाएं मात्र सेक चिल्ली बनकर रह जाती हैं। अधिकांश का यही हाल होता है। सिक्का एक पहलू दो। देखो, एक हाँ का हर कामना पूरी हो सकती है, दूसरा कामनाएं अधिक लिए मनुष्य एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। एक सिक्का दो पहलू, दोनों एक दूसरे के विपरीत। खलील जिब्रान नामक एक लेखक लिखता है, मनुष्य की सब अपनी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह भाग्य को, ईश्वर को दोष देने लगता है। वह इस बात को महसूस ही नहीं करता है कि इसके लिए वह स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। बुरी कामनाएं तत्काल पूरी होती हैं। बुरी कामनाएं तत्काल पूरी होती हैं। अच्छी कामना में समय ही नहीं लगता, वरन बेहद परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। फिर बीच में हिम्मत छोड़ दी गई तो वह धरी रह जाती है। इसी कारण अच्छी कामनाएं यानी शुभ कामनाएं विलंब से पूर्ण होती हैं। घोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, मेहनत लगती है भाई। अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अपने बल पर सब कुछ पा सकते हैं, यह एक ध्रुव सत्य है। कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड चैप्टर है जादुई छड़ी। अब इसमें देखो, हाथ की सफाई दिखलाने वाले अर्थात जादूगरों के पास एक छड़ी होती है, उसे वह जादुई छड़ी कहते हैं। उस छड़ी के इशारे पर वह नाना प्रकार के करतब दिखलाते हैं। हम सब आश्चर्य करते हैं और यह इच्छा करने लगते हैं, काश हमारे पास ऐसी ही एक छड़ी होती, जादुई छड़ी। आखिर यह जादुई छड़ी है क्या? यह छड़ी है आपका विश्वास। आपका अपना विश्वास जगाइए, देखिए कि क्या चमत्कार होता है। विश्वास एक जादुई छड़ी है। इसका चमत्कार बड़ा अनोखा है। यह विश्वास ऐसी शक्ति है जो मनुष्य का कायाकल्प कर सकती है, आदमी को क्या से क्या बना देती है। इसका उपयोग तो करिए। आप विश्वास जगाइए, अपने को हीन मत समझिए, अपने को समर्थ मानिए। आप सब कर सकते हैं। यह विश्वास करें, फिर अपना कार्य शुरू कर दें। देखिए आप में परिवर्तन आता है या नहीं। कितनी बड़ी बात है। यकीन मानिए, होकर रहेगा, निश्चित होगा। विश्वासम फलदायकम किसी ने कहा है। अपना मन टटोलिए, आप क्या चाहते हैं, फिर विश्वास बनाइए कि आप उसे प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी योजना अपनी साधन सीमा के अनुसार बनाइए। फिर परिश्रम के साथ जुट जाइए। समय के साथ साथ आपकी दशा भी बदलती जाएगी। आप फिर एक दिन अपनी कामना पूरी करके रहेंगे, यह निश्चित है। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। आप अवश्य सफल होंगे। अगला चैप्टर है अलाउद्दीन का चिराग। देखो, बचपन में एक मजेदार कहानी पढ़ी थी। अलाउद्दीन नाम का एक आदमी था, उसके हाथ एक चिराग लग गया। इस चिराग की विशेषता यह थी कि इसको रगड़ते ही एक जिन्न प्रकट हो जाता था। क्या हुक्म है मेरे आका, यह सवाल करता। फिर उससे जो कुछ कहा जाता उस कार्य को करता। उस जिन्न के लिए कोई भी काम असंभव न था, सब कुछ कर सकता था वह।
तो ये था भैया अलाउद्दीन का चिराग। अब देखो, समझो ध्यान से, समस्या का कारण और उसका हल आपके ही पास है। आप अपनी बीमारी के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। अपना व्यवहार देखिए, अपना कार्य देखिए, अपना कर्तव्य करिए। आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। एक गरीब लड़का था, माँ बाप उसे उच्च शिक्षा देना चाहते थे पर साधन न था। लड़का तेजस्वी था, उसने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर छात्रवृत्तियां प्राप्त की। वह भावनाओं से भरा था कि उसे पढ़ना है, अच्छे नंबरों में पास होना है। दिन रात की पढ़ाई के बाद वह ऊब गया। उसके मन में यह भावना आ गई कि वह पढ़ लिख कर करेगा क्या, बेकार है उसकी पढ़ाई लिखाई। इस भावना के मन में आते ही उसकी पढ़ाई का स्तर गिरने लगा। वह फेल तक हो गया। भावनाओं ने उसका रूप ही बदल दिया। भावनाएं इस प्रकार अपना प्रभाव दिखलाया करती हैं। भावना बड़ी शक्तिशाली होती हैं। अतएव सबसे पहले आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। कोई अवसर को अवसर नहीं होता, कोई अवसर सु अवसर नहीं होता। यह तो हमारे मन की भावनाएं हैं जो अवसर का कु और सु में वर्गीकरण करती हैं। भावना ही कार्य का फल देती है। मन में मजबूत भावना के साथ काम करिए, काम अवश्य में बनेगा, यानी अवश्य ही बनेगा। वास्तव में भावनाएं हमारी कामनाओं के अलाउद्दीन चिराग के जिन्न हैं। उनसे हम काम लेकर अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। भावनाएं हमें स्वस्थ प्रसन्न रखती हैं। व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। सुगठित शरीर व्यक्तित्व नहीं है। सुंदर चेहरा आकर्षक व्यक्तित्व नहीं है। पर्सनैलिटी का जो अर्थ है वह कुछ और है। अनाकर्षक व्यक्ति की भी पर्सनैलिटी आकर्षक होती है भावनाओं के कारण। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुलभ भावनाओं वाले व्यक्ति ही होते हैं। अगला चैप्टर है खुल जा सिम सिम। बड़ी मजेदार कहानी पढ़ी थी बचपन में, शायद आप सबने पढ़ी हो। यह दुनिया भर में मशहूर कहानी है, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा ने देखा कि चोरी का सरदार खुल जा सिम सिम कहकर खजाने में चला गया। दरवाजे खुल गए, लूट का माल इसमें रखकर वह चला गया। मौका पाकर अली बाबा आया, खुल जा सिम सिम। बस क्या था, खजाने का दरवाजा खुल गया। अली बाबा खजाना लेकर चलता बना। अब समझो, आंखें बंद कर लीजिए और 1 मिनट के लिए सोचिए कि इस समय आपकी अच्छी या बुरी जो भी हालत है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं। आप ही अपनी विपत्ति हैं। आप चाहें तो अपना जीवन बना सकते हैं, आप चाहें तो बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आपका मन हमेशा उत्साहपूर्ण होना चाहिए। हर समय उमंग आनंद का बना रहना जरूरी है। अधिकांश विद्यार्थी जब बेमन से कक्षा में दिया होमवर्क घर करते हैं तो बहुत समय लगता है। अधिकांश गलतियां रह जाया करती हैं, वह आई बला टालते हैं, फिर उनको याद भी नहीं होता है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी उत्साह के साथ अपना काम करते हैं, आनंद फानंद कर डालते हैं, गलतियां कम ही रहती हैं और वह उनको याद हो जाया करता है। कक्षा या परीक्षा में प्रथम स्थान पर अच्छे नंबर पाने वाले विद्यार्थी को आप देखें, वह उत्साहपूर्वक अपना काम करने वाला होता है। बहुत सही बात है। उत्साही आदमी कभी थकावट का अनुभव नहीं करता है। बात एकदम सच है। उत्साह मनोबल उठाता है। उत्साह कार्य क्षमता बढ़ाता है। उत्साह के कारण थकावट नहीं आती। अगला चैप्टर है भूत प्रेत बाधा। अब ये भूत प्रेत की समस्या क्या है, देखो भाई, समझो। प्रमाद, चिंता, आलस्य, भय, संदेह, अविश्वास जैसे दुर्गुण ऐसे हैं जो आदत में सम्मिलित हो जाने पर शत्रुओं द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से अधिक ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध, आवेश, सान, सजधज, सेखीखोरी, आतुरता आदि को भी ऐसे ही शत्रु गिनना चाहिए। ये सब हमारे दुश्मन हैं। चोरी, बेईमानी, ठगी के सहारे जो लक्ष्मी समेटना चाहते हैं, वे बदनामी, भर्त्सना और प्रताड़ना ही सहते हैं। उनका जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। पैसा कमाओ ईमानदारी से, मेहनत से, बेईमानी से नहीं, ठगी से नहीं। उत्साह के अभाव में निराशा, निराशा के कारण उत्पन्न समस्या, उत्पन्न समस्या के कारण छटपटाहट, छटपटाहट के कारण बीमारी। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा कोरिलेशन है।
यह सोचें कि अब आपको करना क्या है, क्या कर्तव्य है आपका। अपने कर्तव्य पर विचार करें, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। जब तक आप इस प्रकार नहीं करेंगे, आप विजयी नहीं होंगे, पराजित हो जाएंगे। समस्या कोई भी हो, आप रास्ता ढूंढो, सोचो, विचार करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ। मर्द वही है जो दर्द पी सके और उफ भी ना करे। परेशानी अगर है तो झेल लो, कोई बात नहीं, वक्त बदल जाएगा। अगला चैप्टर है उड़ने वाली दरी। क्या कभी किसी जानवर को या अन्य किसी प्राणी को आपने आत्महत्या करते देखा है? सुना है यह काम केवल मनुष्य करता है। उसके पास बुद्धि है और बुद्धि की भ्रष्टता की पराकाष्ठा के कारण वह आत्महत्या करता है, केवल मनुष्य। इसी से आप अनुमान लगा लें कि मनुष्य सब प्राणियों में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उस पर विचारों का बड़ा प्रभाव होता है। पहले निराशा को भगाइए, तब आशा आएगी। यह दोनों बहनें एक दूसरे की सौत हैं। संघर्ष से, परिस्थितियों से भागना सबसे बड़ी कायरता है, और इस पर पर्दा डालने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन तो जहर है। क्या हाथ पांव रखकर निराश बैठने अथवा मादक द्रव्य का सेवन करने में आपकी समस्या हल हो सकती है? कदापि नहीं। तब आप ऐसा करते क्यों हैं? यह तो आपकी मूर्खता कहलाएगी। कुछ लोग अपनी निराशाओं, चिंताओं के कारण अपने परिवार का भी जीवन नरक बना दिया करते हैं। परिवार के सदस्य अकारण ही चिंतित, परेशान रहने लगते हैं। घर आए हैं मुंह लटकाए, अपना दुख सुनाना शुरू करते हैं। ठंडी सांसें, खाना पीना बंद, मनोरंजन बंद। भला आपको क्या अधिकार है? इस तरह से आप अपने परिवार का भी सुख बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग इस प्रकार हैरान परेशान हो जाया करते हैं कि उनकी भूख प्यास तक मर जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता। कल तक रूखा सूखा भी मीठा लगता था, पर आज हलवा पूड़ी भी जहर लगती है। दुनिया मजाक उड़ाती है, आप अपना तमाशा क्यों बनाते हैं? कितनी बड़ी बात है। तो उत्साह पूर्वक रहो, उमंग पूर्वक रहो, परेशानियों पर सोचो। यह सोचो कि इनसे छुटकारा कितनी जल्दी पा सकते हैं और कैसे पाएं। तो ये है आपकी बैठिए उड़ने वाली दरी पर और छुटकारा पाइए। धैर्य, शांति की शक्ति प्राप्त करिए। धैर्य रखो, पेशेंस, शांति रखो, और सॉल्यूशन के बारे में सोचो, समाधान के बारे में सोचो, हल क्या है समस्या का वो सोचो। अगला चैप्टर है दो देवदूत। तो भाई देवदूत क्या है? पहला है संयम और दूसरा है धैर्य। उत्तेजना से बचने के लिए संयम को अपना बना रखा है। सुकरात को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। वह अपने समय का महान उपदेशक था। सुकरात यद्यपि नंगे पैर फिरता था और उसने 40 वर्ष की आयु होने पर भी एक 19 वर्ष की लड़की से विवाह किया था, तो भी वह एक शानदार वृद्ध बालक था। अब सुनो उसकी खूबी। वह ऐसे प्रश्न पूछता था जिनके साथ उसके विरोधी को सहमत होना पड़ता था। वह एक भूल स्वीकृति के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी प्राप्त करता जाता था, यहां तक कि हाँ हाँ का ढेर लग जाता था। वह प्रश्न पूछता जाता था, यहां तक कि अंत में उसका विरोधी प्रायः बिना अनुभव किए अपने को एक ऐसे परिणाम से चिपटा हुआ पाता था जिसे मानने से उसने कुछ ही क्षण पहले कड़वाहट के साथ इनकार कर गया होता था। कितनी बड़ी बात है, क्या मतलब कौशल था। महाकवि शेक्सपियर का कथन है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं, विचार ही उसे वैसी बना देते हैं। लोगों को प्रभावित करने की एकमात्र रीति यह है कि जो कुछ दूसरा व्यक्ति चाहता है उसी के अनुसार बातचीत की जाए। ये कला है, सबको नहीं आती है। क्रोध आदमी को पागल बना देता है। धैर्य खो देने वाला उत्तेजना, घबराहट में आकर कुछ भी कर सकता है। उस समय दिमाग खत्म हो जाता है, आदमी राक्षस बन जाता है, वह कुछ भी कर सकता है, मानव हत्या कर डालता है। धैर्य संयम खो देने वाला आदमी ही इस प्रकार की घटनाएं करता है। दूसरी बात जो मुझे करनी चाहिए थी वह यह थी कि मुझे अपनी भूल का विश्लेषण कर उससे सदा के लिए शिक्षा ग्रहण करनी थी। एनालिसिस। जब आप घड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं तो आप धूल बोने का प्रयास करते हैं। कितनी बड़ी बात है। खेत में धूल बो सकते हैं क्या? बोई जा सकती है क्या? और उसका कुछ फायदा मिलने वाला है? नहीं। तो घड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिक्र, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, यह सब भय से ही उत्पन्न है। उसी की संतान है। भय के
थोड़े से बीज बोकर भी आप अपने मन में अनेक घातक और विषैले जंगली पौधों को स्थान देते हैं। झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए भी हम प्राय बहुत सी चिंताएं लगा बैठते हैं। हम अपने चारों ओर सांसारिक पदार्थों का इतना ढेर लगा देना चाहते हैं कि हम उन्हीं की चिंता से मरे जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक अनावश्यक सभी पदार्थों की इच्छा करते हुए हम सुख शांति खो बैठते हैं। बिल्कुल सही बात है। रचनात्मक कार्य करने के लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। गीता में भी कहा है एकाग्रता। जिस समय मन आशंका और भय से भरा हुआ हो, उस समय मनुष्य किसी भी मूल्यवान कार्य को उचित ढंग से नहीं कर सकता है। मन को मुक्त अवश्य होना चाहिए, अन्यथा कार्य के लिए आवश्यक शक्ति न रह जाएगी। कार्य कुशलता एकाग्रता से आती है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता वह मूर्ख है। बुद्धिमान वह है जो क्रोध नहीं करता है। यदि हम चाहें तो कोई भी हो हमें दुखी नहीं कर सकता और न ही नीचा दिखा सकता है। लाठियां पत्थर मेरी पीठ तोड़ सकते हैं, पर शब्द मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। जो व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं, उसके विषय में सोच विचार कर एक पल भी नष्ट न करें। मन में सुख शांति का विकास करने के लिए जैसे के साथ तैसा मत कीजिए, क्योंकि इससे शत्रु के बदले आपको अधिक हानि उठानी पड़ेगी। अगला टॉपिक है, चैप्टर है मुंह मांगा वरदान। आदमी तपस्या श्रम मेहनत करे तो क्या नहीं पा सकता। भाई सही बात है। सब कुछ बदलता है, केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता। परिवर्तन होता ही रहता है। रोमन लोगों का कथन है कि आज को हाथ से न जाने दो, आज का पूरा उपयोग करो। भय शंकाओं की परिस्थितियों से पार पाने की अचूक विधि। देखो 3 स्टेप बताएं। पहली अवस्था में अपनी परिस्थिति का निर्भयता और ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए। दूसरी अवस्था है कि अनिष्ट क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा वो सोचो। यह जान लेने के पश्चात उस अनिष्ट को आवश्यकता अनुसार स्वीकार करने का दृष्टिकोण अपनाएं। फलस्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा और तुरंत ही हल्कापन तथा एक प्रकार की शक्ति का भी अनुभव होगा जो पहले कई दिनों से नहीं मिली होगी। तीसरा स्टेप है, और तब शांत भाव से अपने समय और शक्ति को मन में स्वीकृत अनिष्ट को सुधारने में जुटा दें। जब वास्तव में आपत्ति आ पड़े तो आपको अपने संपूर्ण उत्साह और समग्र धैर्य की आवश्यकता होती है। कठिन परिस्थिति में शंका से ग्रस्त मनुष्य किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करता, क्योंकि वह अपने मार्ग में अनेकों बाधाएं देखता है और यदि वह आरंभ करे भी तो बोझ उठाने से वह इतना थक जाता है कि कार्य का बोझ उठाना उसके बस की बात नहीं होती है। तो डाउट नहीं होने चाहिए, कम से कम खुद पे तो नहीं होने चाहिए। हमारी चेतना, हमारी मनोदशा सदा ही कार्य की ओर अग्रसर होती है। इसके पश्चात जीवन में जो कुछ परिणाम या उपलब्धि होती है वह उसी के द्वारा होती है। उत्तम से उत्तम भौतिक पदार्थों के बिना गुजारा करने की आदत मनुष्यों को अपने पंजे में ऐसा जकड़ लेती है कि उससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य पूरा प्रयत्न नहीं करता, अभाव में ही दिन काटने की आदत बन जाती है और उसके मन में उन पदार्थों की उपलब्धि की तीव्र आकांक्षा भी जागृत नहीं होती है। ये लोग सफल कैसे होते हैं? देखो, वे जिस भी उत्तम पदार्थ की कामना करते हैं वह स्वतः ही उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। सर्वोत्तम वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का उनका अपना स्वभाव ही बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है? मुसीबत के दिनों का निरंतर ध्यान करते रहने से सचमुच ही मुसीबत के दिन आ जाते हैं। तो क्यों सोचते हो नेगेटिव? पॉजिटिव सोचो ना। फिजूल खर्चा की आदत बुरी है, पर शरीर को मारकर किया गया संचय तो उससे भी बुरा है। मैं परिश्रम और सच्चाई से काम कर रहा हूं, उसका फल तो मुझे मिलेगा ही, आज नहीं तो कल नहीं तो 2-4 मास पश्चात मिलेगा। भले ही वहां से न मिले, कहीं दूसरे स्थान से मिलेगा। मुझे लगन से काम करते देखकर, परिश्रमी जानकर कोई अधिक पैसा देने वाला मालिक मिल जाए या कोई अन्य प्रकार की सुविधा मिल जाए, कर्म का फल तो मिलेगा ही, यह निश्चित है। इसका न्याय करना प्रभु का काम है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, पूरे दिल से मेहनत कर रहे हो, पूरे जोश के साथ में काम कर रहे हो, पूरा तन मन धन खपा दिया है आपने, तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। ऊपर वाला देख रहा है ना। अगर वास्तव में न्याय है, और न्याय होता है, कम से कम कर्म के साथ तो न्याय होता है। जैसे कर्म है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा।
घाटे की चोट मेरा मार्गदर्शन करेगी, वह मुझे अधिक बुद्धिमान तथा जागरूक बनाएगी और उचित ढंग से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। अपने व्यापार को ठीक बनाने का प्रयत्न करूंगा, मन लगाकर काम करने की प्रवृत्ति आएगी। यदि मैं परिश्रम करूंगा तो उसका फल निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। आप सोचो कि कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो, यह आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ परिस्थितियों को, स्थितियों को कोसने से या भगवान को कोसने से या इसको गाली देके उसको गाली देके कुछ नहीं मिल जाने वाला है। सोचो, विचार करो, दिमाग लगाओ, तब कहीं मजा आएगा। एक चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है ऑक्यूलेशन थेरेपी। अब इसमें रोगी को दवा के स्थान पर काम दिया जाता है। सोचो, दवाई नहीं दे रहे हम रोगी को, काम दे रहे हैं ताकि वो बिजी रहे। और जब वो बिजी रहेगा तो उसके मन में कम से कम नेगेटिव ख्याल तो नहीं आएंगे, वो लगा रहेगा। एक तरीके की समाधि टाइप हो गई, थॉटलेसनेस, फालतू के विचार नहीं आ रहे। समझ रहे हो बात को? तो ये ऑक्यूलेशन जो है एक थेरेपी है और इसमें रोगी को दवा के स्थान पर काम दिया जाता है। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, काम में लगे रहो, कोई न कोई पॉजिटिव काम, अच्छा काम। काम मतलब भैया अच्छा काम, कोई क्रिएटिव काम, जैसे मान लो गेंद अथवा गोल्फ खेलना, तस्वीरें बनाना, खींचना, है ना, बाग लगाना, नाचना, किताब लिखना, किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, अच्छा संगीत सुनना, मतलब कुछ न कुछ लगे रहो। अच्छी किताबें पढ़ना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो। एक धर्म पढ़ लिया तो दूसरा पढ़ो, दूसरा पढ़ लिया तीसरा पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज एक्वायर करो, हासिल करो, लगे रहो। बिजी रहोगे, दिमाग सही रहेगा। फ्री रहोगे, कुछ भी आएगा दिमाग में, पॉजिटिव भी आएगा, कहीं कहीं नेगेटिव आने की भी संभावना रहती है। ठीक है, ओके। तो गाइज ये थी किताब, बहुत ही खूबसूरत किताब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।